आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज देवरिया के दौरे पर जाएंगे, जहां नवनिर्मित राजकीय महाविद्यालय पड़ियापार का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा 676 करोड़ की 501 परियोजनाओं की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से सुबह 11 बजे लखनऊ से देवरिया के लिए रवाना होंगे और दोपहर 12:15 बजे के करीब नवनिर्मित राजकीय महाविद्यालय पड़ियापार पडौली जैसवली पहुंचेंगे, जहां परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम करने के बाद दोपहर 1:30 बजे एमपी पॉलिटेक्निक गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। कार्यक्रम स्थल से 2 किलोमीटर की दूरी तक इसको लेकर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। सुरक्षा चाक चौबंद नजर आ रही है। वहीं कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चारों तरफ सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं प्रयागराज में दिन दहाड़े एक खौफनाक डबल मर्डर की घटना सामने आई है। एफसीआई के सेवानिवृत्त अधिकारी अरुण श्रीवास्तव और उनकी पत्नी मीना श्रीवास्तव की निर्मम हत्या करके उनके घर में उनकी हत्या की गई। आरोपियों ने धारदार हथियार से वार किया और लूटपाट के बाद फरार हो गए। वहीं घटनास्थल पर पुलिस को टूटी हुई अलमारी और बिखरे हुए सामान मिले हैं, जिससे लूटपाट की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल आरोपी मुख्य गेट पर ताला लगाकर फरार हुए और सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध व्यक्ति भी कैद हुआ है। पुलिस ने संदिग्ध को हिरासत में लिया है और मामले की जांच की जा रही है। अरुण श्रीवास्तव के सर और सीने पर और गर्दन पर 7 गंभीर घाव के निशान मिले हैं, जबकि उनकी पत्नी मीना श्रीवास्तव के सर पर भारी चोटें आई हैं। पुलिस की टीम, डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंची और इस जघन्य अपराध की गुत्थी सुलझाने की जांच लगातार जारी है। तो प्रयागराज से ये सनसनीखेज वारदात सामने आई है डबल मर्डर की, जहां पर ये कयास लगाया जा रहा है कि लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए ये मर्डर किए गए हैं। रिटायर्ड एफसीआई अफसर हैं और उनकी पत्नी, जिन पर ताबड़तोड़ वार किया गया, घर के अंदर घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया और उसके बाद हत्या। आशीष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ताजा अपडेट्स के साथ। आशीष, बेहद सनसनीखेज वारदात प्रयागराज से सामने आ रही है, जहां पर दिन दहाड़े 2 मर्डर किए गए हैं। क्या कुछ जानकारी है, क्या अपडेट्स मिल पा रहे हैं, क्या कार्रवाई हुई है? अदिति, अगर बात किया जाए तो जिस तरीके से कल सोमवार को दिन दहाड़े नैनी के एडीए कॉलोनी में ट्रांसपोर्टर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के कंपनी में सेवानिवृत्त अधिकारी अरुण कुमार श्रीवास्तव और उनकी पत्नी जो दंपति थे, दोनों की दिन दहाड़े जिस तरीके से हत्या कर दी गई, धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई, इससे कहीं ना कहीं जो पूरा जो मोहल्ला था वो इस हत्या से दहल उठा था, सहम उठा था। अगर बात किया जाए तो जिस तरीके से इस दिन दहाड़े इस तरीके से हत्या को अंजाम दिया गया, बताया जा रहा था कि जिस तरीके से ये दोनों दंपत्ति अकेले रहा करते थे, इनकी जो बेटे थे वो बाहर रहते थे, इनकी बेटियां वो बाहर रहती हैं। तो ये लोग रिटायर के बाद यही काफी सालों से यहाँ जो प्रयागराज का नैनी है क्षेत्र है, वहाँ के एडीए कॉलोनी में ये रहते थे। पर जिस तरीके से ये हत्या कर दी गई है, उसके बाद से पूरा दहशत था उस मोहल्ले में। अगर बात किया जाए तो जिस तरीके से ये वारदात को अंजाम दिया गया, जो अगर पहली अगर प्राथमिक जो छानबीन की अगर बात किया जाए तो उसमें ये कहा जा रहा था कि लूटपाट की ये घटना है। उसमें अगर बात किया जाए तो उसके बाद जिस तरीके से पुलिस वहां पहुंचती है, छानबीन करती है, सीसीटीवी के माध्यम से एक लोगों को संदिग्ध को पहचान करती है और उसके साथ ही साथ उसकी अब इस तरह खोजबीन करी जा रही है। और इस लोगों की पहचान होने के बाद शायद ये भी सामने बात आ रही है कि उसकी गिरफ्तारी हुई है और उससे पूछताछ चल रही है कि किस लिए क्या हुआ है, क्यों, किस कारण था कि उसको जिस तरीके से उसने हत्या की है। आशीष, ये भी जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि सीसीटीवी में एक संदिग्ध जो है उसको देखा गया, जिसके बाद पुलिस ने उससे भी पूछताछ की है। क्या इसको लेकर कुछ अपडेट मिल पा रहा है, क्या कुछ सामने आया है पूछताछ में? देखिए, मैंने जिस तरीके से बताया कि एक संदिग्ध की जरूर पहचान करी गई है, जिसमें सीसीटीवी के माध्यम से उसकी पहचान करी गई। बताया जा रहा था कि लगभग जो आसपास के लोगों के द्वारा बताया गया, जो संदिग्ध था उसको 2 बार वहां पे देखा गया। लगभग एक बार सुबह 11 बजे के आसपास उसको देखा गया था, उसके बाद वो चला जाता है। फिर कुछ ही देर के बाद वो आता है, लगभग 2 घंटे वो घटना को अंजाम देता है, उसके बाद मुंह में कपड़ा बांध करके निकल जाता है। जिस तरीके से यह बात सामने आई है, तो उसकी पहचान करने के बाद उससे पूछताछ की जा रही है कि क्या कारण है, क्या कारण नहीं है। अभी तरीके से पूरी तरीके से बात सामने नहीं आई है। अभी आधिकारिक पुष्टि अभी जब होगी तो जरूर स्पष्ट होगा कि किस तरीके से, क्यों इस तरीके से जो दंपति को मारा गया, क्यों हत्या करी गई है, क्या कारण था। जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशीष।